गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.6। इससे पहले वीडियो में हम लोग देख चुके थे 13 नंबर वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक। इसमें हम लोग क्या देख रहे थे? पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन हम लोग किसको बोलते हैं? जिसमें x इक्वल टू कुछ दिया होगा एंड y इक्वल टू कुछ गिवन होगा। x इक्वल टू कुछ गिवन होगा एंड y इक्वल टू कुछ गिवन होगा और दोनों का लिंकअप होगा कुछ सेम क्वांटिटी से या सेम एंगल से। तो ये क्या x इक्वल टू a sin थीटा मान लेते हैं एंड y इक्वल टू a cos थीटा। इस टाइप से क्वेश्चन गिवन है x इक्वल टू a sin थीटा, y इक्वल टू a cos थीटा। ये b यहाँ पर इस टाइप से कांस्टेंट रहेगा b cos थीटा। देखिए x का वैल्यू, x कोई फंक्शन है और y कोई फंक्शन है। x किसके एंगल में थीटा, इसमें भी थीटा, लेकिन इसका लिंकअप क्या है? इसमें भी थीटा, इसमें भी थीटा। थीटा के थ्रू दोनों लिंक है। तो इस टाइप से x और y दिया हुआ है और इसमें हमको क्या फाइंड करना है? dy बाय dx। इस टाइप से क्वेश्चन हमको फाइंड करना था dy बाय dx। ये क्वेश्चन है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन होता है इसको हम लोग बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग देख चुके थे कैसे बनाएंगे। तो देखिए जो x इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये जो टर्म है इसको डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा? देखिए इसका एंगल थीटा है ना, तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में, इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो x को अगर थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx अपॉन d थीटा हो जाएगा। ये यहाँ पर a कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा अपॉन d थीटा। सिमिलरली अगर इसको करेंगे तो a sin का हो जाएगा cos थीटा। इसका वैल्यू आया dx अपॉन d थीटा का, dx अपॉन d थीटा इक्वल टू a cos थीटा। सिमिलरली y को डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन d थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो b क्या है? कांस्टेंट है, बाहर में रखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा अपॉन d थीटा। तो b कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा, cos कितना था? माइनस sin, यानी b माइनस sin थीटा। ये किसका वैल्यू आया? dy अपॉन d थीटा। dx अपॉन d थीटा, dy अपॉन d थीटा, दोनों का वैल्यू आया। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? dy अपॉन dx। हम क्या निकाल लिए? dx अपॉन d थीटा, dy अपॉन d थीटा, दो वैल्यू मेरे पास आया। लेकिन अगर अच्छा से देखें तो ये दोनों में से कुछ भी, ये भी नहीं निकालना था, ये भी नहीं निकालना था। निकालना था क्या? dy अपॉन dx। यानी जो हमको करना था वो चीज हमारे पास अभी भी नहीं आया। तो क्या करेंगे? हमको निकालना क्या था? फाइंड करना था dy upon dx। We can say dy upon dx is equal to dy upon d theta and dx upon d theta। बोल सकते हैं कि नहीं? चलिए एक सेकंड के लिए, ये अगर ये कट जाएगा तो ये दोनों सेम है कि नहीं? dy upon dx, ये भी dy upon dx। ठीक है, तो ये इस टाइप से लिख सकते हैं dy upon dx is equal to dy upon d theta upon dx upon d theta। इसका वैल्यू था, इसका वैल्यू क्या था? माइनस b sin थीटा। इसका वैल्यू था a cos थीटा। तो हमारा देखेंगे तो माइनस b अपॉन a को sin बाई cos tan थीटा। ये हो जाएगा माइनस b अपॉन a tan थीटा। इसका आंसर आया इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस टाइप से जो क्वेश्चन होती है इसको हम लोग बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। आई रिपीट अगेन, पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है? जिस फंक्शन में x इक्वल टू गिवन होगा और y इक्वल टू गिवन होगा, दोनों में कुछ लिंकअप होगा। लिंकअप तो होगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो x और y वैल्यू दिया होगा, उसमें हमको dy बाय dx निकालना। इस टाइप से फंक्शन को हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो इससे पहले जितने भी क्वेश्चन था सभी को हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x करते थे। लेकिन इसमें यहाँ पर जो एंगल होगा, ये वाला जो भी एंगल होगा, मान लेते हैं यहाँ पर कभी t आएगा, कभी थीटा आएगा, कभी अल्फा आएगा, जो भी होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। देखिए एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन बाकी क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, लिखा रहेगा। जैसे लिखा रहेगा y, चलिए sin x है, इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू cos x। क्वेश्चन में sin x दिया हुआ है, उसको आपको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है? cos x के रिस्पेक्ट में। इस टाइप से क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास आरएस अग्रवाल में इस टाइप से क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद 5.7 आएंगे। ठीक है, और हम लोग आते हैं कि पैरामीट्रिक फंक्शन का कुछ और क्वेश्चन देखते हैं।
एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए एक्सरसाइज का ही बना लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। Example number 34. Example number 34. Find dy upon dx if x is equal to a cos theta y is equal to a sin थीटा। चलिए जैसा क्वेश्चन अभी बताया उसी टाइप से क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू a sin थीटा। इसमें हमको क्या फाइंड करना है, dy by dx। चलिए इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। देखिए इसका भी एंगल थीटा, इसका भी एंगल थीटा ना, इसलिए इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो dx का करेंगे तो dx अपॉन d थीटा, यहाँ पर a कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा अपॉन d थीटा, तो हो जाएगा dx अपॉन d थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, a कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ cos कितना होता है माइनस साइन, डायरेक्ट लिख लेते हैं ये a कांस्टेंट cos का कितना होता है माइनस साइन थीटा ना, माइनस साइन तो यहाँ लिख दिए। तो हमारे पास एक वैल्यू आया, इसका वैल्यू आया dx अपॉन d थीटा। सिमिलरली y को डिफरेंशिएट करते हैं, y इक्वल क्या था a sin थीटा, इसका डिफरेंशिएट करते हैं dy अपॉन d थीटा, a कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा अपॉन d थीटा, dy अपॉन d थीटा इक्वल टू a sin थीटा का डिफरेंशिएट कितना होगा cos थीटा। हमारे पास दो वैल्यू आया, लेकिन हमको ये भी नहीं फाइंड करना था, ये भी नहीं फाइंड करना था। फाइंड क्या करना है, dy अपॉन dx, हमको फाइंड करना है dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dy अपॉन d थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन d थीटा। इसका वैल्यू था a cos थीटा, इसका a sin थीटा, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, क्या रिमेनिंग cos बाय sin x माइनस 4, ये हो जाएगा आंसर इसका एग्जांपल नंबर 34। चलिए इसको लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। Example number 35. Find dy upon dx if x is equal to at square and y is equal to 2at। एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें dy और dx फाइंड करना है। क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छा से देखेंगे हम लोग। तो पैरामीट्रिक फंक्शन है, क्यों पैरामीट्रिक फंक्शन है, क्योंकि x गिवन है, y गिवन है और इसका भी एंगल t के साथ दोनों लिंक ऑफ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होगा, इधर भी t है इधर भी t है, ये t के रिस्पेक्ट में, तो हम लिख लेते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। अब इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो dx अपॉन dt, a कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर था ना, फिर a को बाहर में रखेंगे तो t के डिफरेंशिएशन t स्क्वायर अपॉन dt, तो dx अपॉन dt, a बाहर में t स्क्वायर का कितना होगा 2, जो पार है वो सामने आ जाता है, पार में घटता है ना,
इसका वैल्यू कितना आया 280, किसका वैल्यू आया dx अपॉन dt का, dx अपॉन dt का वैल्यू आया 280। सिमिलरली y का वैल्यू दिया हुआ y इक्वल टू 280, इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy अपॉन dt 2a कांस्टेंट, t क्या करेंगे तो dt अपॉन dt, ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ से आया dy अपॉन dt, इसका कितना रिमेनिंग हुआ ओनली 2 है, इट्स dt। dy अपॉन dt कितना रिमेनिंग है 2, दो वैल्यू आया। अब हम लोग यहाँ से फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करना था dy अपॉन dx, इसको लिख सकते हैं dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt, इसका वैल्यू क्या था 2 है और इसका वैल्यू 280, 2 कैंसिल, क्या रिमेनिंग होगा 1/t, यही छोटा सॉल्यूशन। एग्जांपल नंबर 35 का आंसर कितना आया 1/t। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 36 फाइंड dy upon dx if x is equal to a theta plus sin theta, a theta plus sin theta and y is equal to a 1 minus cos theta। देखिए इस क्वेश्चन में किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इसमें भी थीटा था, इसमें भी थीटा था, यानी दोनों में थीटा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे इसको dx अपॉन d थीटा, a कांस्टेंट, ये a कांस्टेंट था ना, थीटा का डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा अपॉन d थीटा प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा अपॉन d थीटा, कितना हो जाएगा dx अपॉन d थीटा, a कांस्टेंट थीटा थीटा कट जाएगा तो 1 और sin थीटा डिफरेंशिएशन cos थीटा, ये वैल्यू हो जाएगा dx अपॉन d थीटा। सिमिलरली हमको फाइंड क्या करना है y का, इसी टाइप से y का भी हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, y इक्वल टू a 1 माइनस cos थीटा, इसका डिफरेंशिएट करें तो dy अपॉन d थीटा, इसके लिए क्या आ जाएगा a 1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो 1 तो कांस्टेंट है ना, हम लोग जानते हैं कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट कितना होता है 0। dy अपॉन d थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है a कांस्टेंट, 1 कांस्टेंट टर्म था, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस cos से कितना होता है माइनस sin, माइनस माइनस प्लस sin हो जाएगा, 0 प्लस sin यानी sin हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा a sin थीटा, ये वैल्यू हो जाएगा इसका। और हमको जो फाइंड करना था dy अपॉन dx, इसके लिए लिख सकते हैं dy अपॉन d थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन d थीटा, इस चीज को लिख सकते हैं a sin थीटा और इस चीज को लिख सकते हैं a 1 प्लस cos थीटा, इसके साथ ये कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या हुआ sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा, ये आंसर।
उसके लिए कुछ और आंसर आएगा। ट्रिगो में तो इतना भी रख सकते हैं, जिन लोगों को ट्रिगो का फॉर्मूला याद है उन लोग के लिए लिख सकते हैं साइन थीटा क्या लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाय 2 एंड cos थीटा बाय 2। अरे साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा एंड cos थीटा होता है ना, थीटा थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 और 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या था 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, cos और cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर में साइन नीचे cos, तो साइन बाय cos ये हो जाएगा 10 थीटा बाय 2। ये आंसर है, जरूरी नहीं इतना करने का, ये भी काफी है। ठीक है, वहां पर हम लोग फॉर्मूला देखे थे, अगर 1 माइनस cos थीटा होगा तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। अगर 1 प्लस cos थीटा होगा, बहुत बार पढ़ाया है, बार बार बोलते हैं कि अगर ये चीज आएगा कि इस फॉर्मूला जो है इसका बहुत बार यूज होने वाला है, अगर नेगेटिव होगा तो साइन, पॉजिटिव होगा तो cos, और जो यहाँ पर एंगल होगा उसका हाफ होगा। ये थीटा थीटा का हाफ थीटा बाय 2, अगर 2 थीटा होता थीटा होता, 4 थीटा होता 2 थीटा होता, बस इतना ही फॉर्मूला। अब आते हैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.6 में, एक्सरसाइज 5.6 में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब आता है 5, एक्सरसाइज 5.6 में क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है सभी में dy बाई dx निकालना था। तो x इक्वल टू यहाँ पर गिवन है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। यहाँ पर क्या गिवन है, x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। y इक्वल टू गिवन है, y इक्वल टू गिवन है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। x का वैल्यू गिवन है, y का वैल्यू गिवन है, उस फंक्शन का मुझे dy बाई dx निकालना है। चलिए आते इस क्वेश्चन को बनाते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ना, इसमें भी थीटा है, इसमें भी थीटा है, दैट मींस डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। नाउ dx upon d theta, the differentiation of cos theta upon d theta minus differentiation of cos 2 theta upon d cos 2 theta ना, जो एंगल है उसी को नीचे लिखते हैं ना। फर्स्ट पॉइंट देखिए, ऑलवेज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एंगल लिखाए थे, वीडियो नंबर 2 या 3 में होगा, तो उसी में इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2 थीटा अपॉन d थीटा। जो लोग स्टार्टिंग का डिफरेंशिएशन नहीं देखे हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन जो लिंक ऑफ है, फिर आप एक वीडियो नहीं देखते दूसरा देखते तो समझ में नहीं आएगा, एक दूसरे से सब लिंक है। ठीक है, और जो इससे पहले 5.5 पढ़ा है ना, उसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जैक बोर्ड में 100% उसी चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। उस क्वेश्चन का जो RS अग्रवाल है उसको भी पढ़ा देंगे, यानी नेक्स्ट क्लास जो आप लोग को लेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो RS अग्रवाल का बनेगा। इसमें जो विद रिस्पेक्ट टू दूसरा फंक्शन आएगा उसको बनाएंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि 5.5 पे जो RS अग्रवाल क्वेश्चन है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें अप्रॉक्स 50+ क्वेश्चन है, तो 10-10 क्वेश्चन 3 वीडियो में बनाएंगे, 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा, cos कितना होता है माइनस sin थीटा। डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2 थीटा, cos 2 थीटा कितना होगा माइनस sin 2 थीटा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 थीटा का कितना है 2 ना, अरे 2 अगर बाहर आए तो d थीटा बाई d थीटा कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना है माइनस sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। ये dx अपॉन d थीटा वैल्यू आया, y क्या करेंगे तो y इक्वल क्या गिवन था sin थीटा माइनस sin 2 थीटा।
इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपन d थीटा डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा डिवाइडेड बाय d थीटा माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2 थीटा अपन d 2 थीटा d 2 थीटा अपन d थीटा। sin थीटा का डिफरेंशियल कितना होगा cos थीटा sin थीटा का डिफरेंशियल कितना होगा cos 2 थीटा और 2 थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा 2 कितना आया ये आया dx अपन d थीटा का वैल्यू एक आया और ये dy अपन d थीटा का वैल्यू आया। अब यहां से मुझे क्या फाइंड करना है dy अपन dx में क्या लिख सकते हैं dy अपन d थीटा डिवाइडेड बाय dx अपन d थीटा। इसका वैल्यू आया था ये वाला cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा नीचे 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। इसमें भी ट्रिक को यूज कर सकते हैं बट इतना भी आंसर रखिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें माइनस का एक प्लस था प्लस वाला पहले लिखा उसके बाद माइनस वाला लिखे वही वाला लिखे इसी को लिखे है यहाँ ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ जाएगा इतना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स नंबर क्वेश्चन x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा y इक्वल टू गिवन है a 1 प्लस cos थीटा a 1 प्लस cos थीटा। इस टाइप से क्वेश्चन गिवन है x का वैल्यू गिवन है y का वैल्यू गिवन है। इसमें मुझे क्या फाइंड करना है dy अपन dx। और इस क्वेश्चन को बात करेंगे जिसको भी डिफरेंशिएशन करना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा dx अपॉन d थीटा इसके टू ए कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा अपॉन d थीटा थीटा का डिफरेंशिएशन किया माइनस ऑफ साइन क्या करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा अपॉन d थीटा dx अपॉन d थीटा ए कांस्टेंट ये कैंसिल हो जाएगा 1 sin में कितना हो जाएगा cos थीटा। ये वैल्यू आया dx अपन d थीटा का। सिमिलरली ये जो y है जो y का वैल्यू गिवन है उसका भी हमको निकालना है तो y के करेंगे तो dy अपन d थीटा ए कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपन d थीटा फिर cos का करेंगे प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा अपन d थीटा। तो a cos थीटा का cos 1 का 0 ये तो 1 है ना 1 कांस्टेंट हम 0 तो cos कितना होगा माइनस sin होता ना तो माइनस sin थीटा यानी कि वैल्यू आया माइनस a sin थीटा। ये वैल्यू था dy अपॉन d थीटा का। देखिए एक वैल्यू आया dx अपॉन d थीटा एक आया dy अपॉन d थीटा सॉरी हां dy अपॉन d थीटा। हमको फाइंड क्या करना है dy अपॉन dx तो dy अपॉन dx को हम क्या लिख सकते हैं dy अपॉन d थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन d थीटा। इसका वैल्यू था माइनस a sin थीटा और नीचे a 1 प्लस cos थीटा a और a कैंसिल हो जाएगा तो माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा। ये आंसर रख सकते हैं या जो हम लोग इसमें ट्रिक को यूज करेंगे इसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। क्या रिड्यूस कर सकते हैं माइनस sin थीटा क्या लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाय 2 into cos थीटा बाय 2 1 प्लस cos थीटा थोड़ा देर पहले लिखे थे क्या लिखेंगे इसको 2 cos स्क्वायर
थीटा बाई 2 और 2 कैंसिल, इसके साथ कटेगा क्या, ऊपर में साइन नीचे कोस, साइन बाई कोस टेन, तो माइनस ऑफ टेन थीटा बाई 2, ये भी हम लोग आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आया माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा, या दूसरा में हम लोग बोल सकते हैं माइनस ऑफ टेन थीटा बाई 2, दोनों आंसर रख सकते हैं आप लोग को जो मन, दोनों ठीक है, ऊपर वाला भी चाहिए नीचे वाला भी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। चलिए काम करते हैं, बहुत कम क्वेश्चन रहता है ना, तो एक काम करते हैं, कुछ होमवर्क दे देते हैं। एक काम करेंगे, आप लोग जितने भी होमवर्क इसको बना के क्वेश्चन सेंड कीजिएगा, जो लोग वीडियो देखेंगे सबको इसको बनाएंगे, फिर इसमें व्हाट्सएप कर देंगे। तो अपना पता चलेगा कौन सा बन रहा, किस टाइप से नहीं बन रहा। होमवर्क दे रहे जितने भी क्वेश्चन है सभी में dy अपॉन dx फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन x इक्वल टू tan थीटा y इक्वल टू sec थीटा। क्वेश्चन नंबर 2 x इक्वल टू t का पावर 4 y इक्वल टू 4t। क्वेश्चन नंबर 3 x इक्वल टू a t का पावर 4 y इक्वल टू a बाय t का पावर 4। क्वेश्चन नंबर 4 x इक्वल टू a sin स्क्वायर थीटा y इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 5 x इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3 y इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 6 x इक्वल टू a 1 प्लस sin थीटा y इक्वल टू a cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 7 x इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा y इक्वल टू sin का पावर 3 थीटा। 8 और लास्ट क्वेश्चन x इक्वल टू 4t4 प्लस 2 y इक्वल टू 4 बाई टी स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, टोटल 8 क्वेश्चन दिए, ट्राई करेंगे सबको, जितना बनेगा इसमें व्हाट्सएप करेंगे, जो नहीं बनेगा आपको पूछिएगा इसमें बता देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।